बजरंग दल समय जून और जुलाई 2 माह संपूर्ण देश भर में सौर प्रशिक्षण वर्ग लगाता है। सौर प्रशिक्षण वर्ग में हिंदू नौजवानों को साहसी, सौरवान और पराक्रमी कौन सा सौर प्रशिक्षण वर्ग लगाता है, जिसमें पूरे देश में 44 प्रांत संगठन दृष्टि से सभी प्रांतों में वर्ग लगाए जाते हैं। इन वर्गों में हिंदू युवाओं को साहसी, सौरवान और पराक्रमी बनाने की दृष्टि से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण नृत्य के रूप में, दंड के रूप में, यष्टि के रूप में और बाधाएं दीवार फांदना है, रस्सा कूदना है, क्रॉलिंग करना है, दूरी कैसे पार करनी है, कोई भी बाधा जीवन में आती है उसको पार कर सके और लक्ष्य भेद प्लस साहसिक, उसके साथ साथ में मानसिक रूप से बौद्धिकों के माध्यम से पराक्रमी महापुरुष हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, इन सब के बारे में बौद्धिक सत्रों के द्वारा कुल मिलाकर के 7 दिवसीय इस वर्ग में हिंदू नौजवानों को साहसी, सौरवान और पराक्रमी बनाने की दृष्टि से प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वह मानसिक रूप से अपने आत्मबल के साथ खड़ा हो सके, आत्मविश्वास से खड़ा हो सके और अपना संपूर्ण जीवन अपनी माँ भारती के लिए समर्पित कर सके। दूसरा विषय है 17 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त बजरंग दल की राष्ट्रीय शासित यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यह यात्रा 2005 में प्रारंभ की गई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, मेंढर क्षेत्र में वहां हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हो गया 2005 से आतंकवाद के कारण, बर्बर आतंकवाद के कारण हिंदू का पलायन हुआ। वह पलायन होके उस क्षेत्र में हिंदू रह सके, मातृभूमि न छोड़ना पड़े, इसलिए बजरंग दल ने संकल्प लेकर के ये साहसी यात्रा प्रारंभ की थी। इस वर्ष 18वीं यात्रा हो जाएगी। इसमें संपूर्ण देश भर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर यात्री लाए जाते हैं और दर्शन कराए जाते हैं। 2.5 लाख से ऊपर सवार यात्रा में यात्री रहने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। और यह यात्रा प्रारंभ करने से और अब तक परिणाम आया है कि उस क्षेत्र में 4% हिंदू और सिख दोनों लोग बढ़े हैं। यह इसका सुफल आया है और आज हिंदू वहां अपने स्वाभिमान के साथ अपनी मातृभूमि पर रह रहा है। इसके साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद ने अभी केंद्रीय बैठक रायपुर में हुई थी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां तय हुआ है कि संपूर्ण देश भर में जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जिस प्रकार से इस्लामिक जिहाद, सरतन से जुदा गैंग, इस प्रकार से एक अराजकता फैला रहे हैं और जो भी भारत का संविधान है उस संविधान के अनुरूप चलने का जो विषय है, उस संविधान को मानकर चलने का विषय है, उनको मानने की अपेक्षा ऐसा लगता है कि वो शरीयत के मार्ग पर जाने का ऐसा लगता है उनकी जमातों के द्वारा कोई न कोई षड्यंत्र चलाया जा रहा है। इसीलिए संगठन ने तय किया कि संपूर्ण देश भर में सौर्य जागरण यात्रा यह निकालेंगे। इसकी तिथि तय की है 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर, इस बीच में यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा है प्रत्येक देश के अंदर प्रत्येक प्रांत की प्रमुख यात्रा निकलेगी, विभाग केंद्र पर निकलेंगी, फिर जिला और प्रखंड पर निकलेंगी, अर्थात संपूर्ण देश भर में संगठन दृष्टि से 9626 हमारे प्रखंड माने जाते हैं। इतने स्थानों पर यह यात्रा जाएगी। इसके माध्यम से नीचे तक हिंदू युवाओं का जनजागरण करना और उन्हें अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना धर्म की रक्षा के लिए संकल्पवान बनाना, संकल्प कराना और उन्हें इस यात्रा के द्वारा अपने पराक्रमी महापुरुष कह सकते हैं, जैसे जनरल जोरावर सिंह, वीर बंदा बैरागी, हरि सिंह नलवा, कह सकते हैं अपने गुरु गोविंद सिंह जी, और देश में बात करेंगे तो महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे वो नाम के जो यहाँ पर अपनी भारतीय सेना में युद्ध करते समय जिनको परमवीर चक्र मिले या वीर चक्र मिले, ऐसे उन क्षेत्र में उनके बारे में जानकारी देना, इससे पराक्रम का भाव जागृत हो और पराक्रम के माध्यम से हिंदू समाज अपने पूर्वजों पर भी गर्व करे और उनके पराक्रम को ध्यान में स्मरण करके पराक्रमी स्वभाव अपना बनाए, ताकि वह धर्म और देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रह सके। तो कुल मिलाकर के अभी ये 3 प्रकार के कार्यक्रम थे जिसके निमित्त आज की प्रेस थी। इसी प्रकार की
आगे कार्यक्रम चलने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन देश का कोई भी भाग है वो माँ भारती का भाग है। अब उस स्थान पर मणिपुर में ये समस्या पुरानी है और वहां पर कुकीज और मैतेई हिंदू एक ऐसा करके दिखाया जा रहा है, क्रिश्चियन और हिंदू विवाद ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये नैरेटिव है, सच्चाई में ऐसा नहीं है। ये एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र के द्वारा ये सब कराया गया है और ये षड्यंत्र की जांच तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से करेगी। और किस प्रकार से आखिर ये इतनी सारी गन्स जो इलीगल है कहां से आए, कैसे आए, किन ने समर्थन किया, किन ने वहां तक पहुंचाए, तो मिलाकर के जांच के बहुत सारे पक्ष हैं। कुकीज ने पूरी धरती अगर हम कहते हैं सबकी है, तो जो ऊपरी क्षेत्र है मणिपुर के उन पर कुकीज ने कब्जा किया है। मैतेई समाज उन क्षेत्रों में रहता था, वो नीचे आ गया, ऊपर जाने नहीं इसको दिया जा रहा। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र का हिस्सा है जो कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को भड़काकर ये किया गया है। ये भावनाएं भड़का के किया, इसलिए ये बार बार भड़क रहा है और ये शांत होना चाहिए। और मैतेई वहां का मूल निवासी के तौर पर लंबे समय से आदिवासी पर रहता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो एसटी का विषय था उसमें उनका नाम शामिल किया जाए, पहले भी था ही वो, किसी समय किस प्रकार से उनका नाम बाहर निकाल दिया और वह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिया था, केवल अभी लागू करने का विषय नहीं हुआ था, उससे पहले ही केवल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया गया है। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र विफल करने का काम पूरी तरह सरकार करेगी।